हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर था वो समाप्त हो चुका है और 2019 में भी हमारा एक सेट समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा आपका दूसरा सेट, यानी कि आज आपका दूसरा सेट शुरू हो जाएगा और जिसमें हम डिस्कस करेंगे यानी कि सेक्शन ए। तो इसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कहा जाए तो पूरी जो आपकी प्रोज बुक है वो इसमें पूरी डिस्कस हो जाएगी। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसोल्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सन 2019 का पेपर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेट नंबर आपका दूसरा, क्योंकि जो पहला सेट था वो आपका समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका दूसरा सेट, यानी कि 316 DH। देखो ये पेपर कोड होता है जिसको आपको एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलती है उसमें इसको लिखना होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है और फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो होता है आपका 10 मार्क्स का होता है और ये वाला क्वेश्चन है आपका जो दूसरा होता है ये 5 मार्क्स का होता है, ये 5 मार्क्स का होता है और ये तीसरा क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से कहें तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम कम से कम आपका 19-20 नंबर का पेपर डिस्कस करेंगे जिसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप इसे ध्यान से नहीं समझोगे आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो मैं अनसॉल्व पेपर ले लेता हूँ। यदि कोई वर्ड हमसे मिस हो गया हो या कम दिखाई देगा तो हम अनसॉल्व से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें वैसे तो देखो सब कुछ आपको इस पर साफ साफ दिख रहा होगा, हर चीज़ हमने इसी पर इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व नहीं है वो भी इसको इस वीडियो मात्र से भी पूरी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन
ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इसमें आपको 2 पैसेज दिए होते हैं और उसमें से आपको किसी एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता है। यदि आप इन तीनों टॉपिकों को सही सही लिखते हो तो आपको इसमें 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको 2 पैसेज दिए होते हैं, जिसमें जो पहला पैसेज है ये आपका आउट ऑफ कोर्स है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। दूसरा वाला जो है वो आपका सिलेबस में से है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो 30% जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है और उसमें से आपके बहुत से चैप्टर लेस हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए वी बिलीव दैट और कल्चर ऑफ द वेस्ट, तो ये आपके शुरू के वर्ड हैं और ये लास्ट के वर्ड हैं। इसमें देखो पढ़ देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपसे थोड़ा बहुत पढ़ाई इससे भी समझ सकते हैं। वी बिलीव डैट हिंदू सिविलाइजेशन, देखो हिंदू सभ्यता, तो सभ्यता वाली बात किस में आई है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना, जिसे ए एल वाजम ने लिखा है, तो बहुत ही अच्छा आपका, तो इससे पहचान लोगे। इज इन एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ द सिंथेसिस फर्स्ट, और देखो बहुत सारे वर्ड हैं इसमें आपके, मेसोपोटामिया है और इंडो यूरोपियन है, ईरान है, ग्रीक, रोमन, है ना, टर्की, पर्शियन, अरबियन, बहुत सारे वर्ड हैं जिससे आप इसको पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आता है इसका पहला टॉपिक। पहचानने के बाद क्या लिखते हैं इसमें, रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि जो आपको ये पैसेज दिया हुआ है वो बताना है कि इसके लेखक कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। 2 ही बातें याद होनी चाहिए, तो देख लेते हैं इसको हम। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये जो पार्ट है वो लिया गया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक पार्ट से लिया गया है, रिटन बाई ए एल वासम, और इसे ए एल वासम ने इसको लिखा है। तो इतना आपको याद करना है। अगला टॉपिक आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी हमें एग्जाम में लिखना होता है और ये भी हमको ठीक प्रकार से लिखना होता है, क्योंकि यदि हम इसमें गलती करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनको एग्जामिनर पढ़ लेता है, एक बार को वो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को तो वो पढ़ता है। तो देखते हैं इसको। इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में द राइटर सेज, यानी कि लेखक कहता है, इन पंक्तियों में लेखक कहता है, डेट मीन्स की देयर इज ए चेंज इन इंडिया, यानी भारत में एक बदलाव हुआ है। दिस चेंज टुक प्लेस आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी ये जो बदलाव हुआ था कब हुआ था, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। वी हैव यूज्ड आवर ट्रेडिशंस प्रॉपरली आफ्टर फ्रीडम, यानी कि हमारी जो परंपराएं थी उनका प्रयोग हमने स्वतंत्रता के बाद ठीक प्रकार से किया। वी हैड लेफ्ट दीज ट्रेडिशंस, हमने उन परंपराओं को छोड़ दिया, विच वर नॉट यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं थे। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाजें हैं, और उसमें से हमने स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दिया था। तो उनको क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उनका कोई भी अच्छी तरह से यूज नहीं था, कोई भी उनका फ़ायदा नहीं था, इसलिए उनको छोड़ दिया था। एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट चेंजेज इन इंडिया, यानी कि लेखक के अनुसार मुख्य रूप से 2 बदलाव हुए हैं। दीज चेंजेज हैव कम टू आफ्टर फ्रीडम इन इंडिया, और ये बदलाव जो हुए थे कब हुए थे, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए थे। एंड इन मॉडर्न इंडिया, और जो आपका आधुनिक भारत है, द पीपुल डू नॉट फॉलो द कास्ट सिस्टम, यानी कि जो आधुनिक भारत है, जो आधुनिक भारत के लोग हैं, वो जाति प्रथा को क्या करते हैं, मानते नहीं हैं। यानी आज के समय में, आज का जो युग है हमारा, हम जब जिस युग में रह रहे हैं उसमें क्या होता है कि लोग जातिवाद को कम मानते हैं। ठीक है ना, यानी जातिवाद सा, क्योंकि आपको पता है कि पहले मंदिरों में जो हमारे ऐसी जाति के लोग उनको नहीं जाने, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों में कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, और हर प्लेस पर कोई भी जा आ सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो हमारे कास्ट सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं इसको। इट हैज़ बीन डिसअपियरिंग फास्टली, यानी कि यह अब बहुत ही तेज़ी से क्या होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, डिसअपियर, अदृश्य होता जा रहा है। द प्रेजेंट जनरेशन, जो वर्तमान पीढ़ी है हमारी, इज फ्री फ्रॉम इविल इफेक्ट, इस बुराई के प्रभाव से क्या है, बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ऑफ कास्ट सिस्टम, कौन से, ये
जाति का जो आपका सिस्टम चल रहा है जातिवाद का, उससे हमारी जो आज की जनरेशन है बिल्कुल मुफ्त है। उससे इसे कोई लेना नहीं है कि ये इस जाति का है या इस जाति का है, उसे इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। बिफोर इंडियंस फॉलो आवर फैमिली, पहले जो भारतीय होते हैं क्या करते हैं, वो अपने परिवार के बारे में देखते हैं। एंड डेट इनफैक्ट, वास्तव में देयर इज़ कंप्लीट चेंज, यह बहुत ही पूरी तरह से बदलाव हो चुका है इन इंडिया, भारत में। यट फिर भी इट हैज़ लेफ्ट ओल्ड कल्चर, लेकिन फिर भी इसने जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ा है। बिकॉज, क्योंकि इट्स ओल्ड कल्चर वुड नेवर डाइज, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो सभ्यता है हमारी, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं मर सकती है। हाँ, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ छोड़ा जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये था आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाला। और ये जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर हैं मैं आपको बता चुका हूँ, द हेरिटेज ऑफ इंडिया और वुमेन्स एजुकेशन, बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। और इन दोनों में से एक एक्सप्लेनेशन आपको एक एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा सन 2021 में। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। यानी कि मैंने बताया था आपका जो आपका 5वां और जो 4था चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम बता देता हूँ, वैसे ही इनके नाम आगे पीछे हो चुके हैं, जो नंबर आगे पीछे हो चुके हैं क्योंकि कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, आपको पता है। तो आपका है वुमेन्स एजुकेशन है और आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया है। दोनों ही बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं और ये इन चैप्टर में से एग्जाम में आपको कुछ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि उत्तर दीजिए किसी एक प्रश्न का। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आपका आउट ऑफ कोर्स है, इस वजह से उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर, यानी कि किस प्रकार की महिला की समाज को ज़रूरत है, समाज को आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया है इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है विच क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर डिड W.C. डगलस फाइंड इन इंडियन पीपुल। तो ये वाला चैप्टर पहला ही है आपका ए गर्भवास का, तो हमने दोनों को डिस्कस किया है, ए और सी को। तो द सोसाइटी रिक्वायर्स, यानी कि समाज को ज़रूरत है डिसिप्लिन, अनुशासित, हॉनेस्ट, ईमानदार, एंड रेस्ट्रेन, नियंत्रित, मैनर, स्वभाव, यानी कि नियंत्रित दृढ़ स्वभाव की महिला की। सो दैट, ताकि सोसाइटी कुड मेक बैलेंस, ताकि समाज का जो संतुलन है वो बना रह सके। एंड विच कैन मेक ए परफेक्ट नेशन, और इस प्रकार जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से सही या परफेक्ट बन सके, बढ़िया हो सके। ठीक है ना, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से देखो हमने क्वेश्चन बेस पर आंसर लिखा है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है। 2 बार आंसर पढ़ लेना, क्वेश्चन के बेस पर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विलियम सी डगलस फाउंड सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी विलियम सी डगलस जो थे लेखक थे, उन्होंने क्या मिला था, आत्मसम्मान की भावना मिली, हॉनर, सम्मान की भावना, डिग्निटी, वैभव, एंड पैशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और अपनी स्वतंत्रता के प्रति भावना थी, उनके पास अच्छी भावना थी इन द इंडियन पीपुल, जो भारतीय लोग थे। तो भारतीय लोगों के अंदर उसको क्या क्या चीज़ मिली, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट मिला, उसको ऑनर मिला, डिग्निटी मिली और पैशन मिली, किसके, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो आपके एग्जाम में 4 दिए होते हैं, बट जो दो जो थे वो आउट ऑफ थे, इसलिए हमने उनको यहाँ पर इंडिकेट ही नहीं किया है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से, समय ख़राब करना और इंक खराब करना, क्योंकि उनमें से आना ही नहीं है तो लिखना वेस्ट है। अब कौन कौन से इसको देख लेते हैं। आई कंडेम यू टू डेथ, यानी कि मैं तुमको मृत्यु की सज़ा दे सकता हूँ, ये फेलो ट्रेवलर से है आपका। जस्टिस डिमांड इट एंड, तो न्याय इसकी मांग करता है, एंड कोर्ट, और जो न्यायालय होता है, इट क्या करता है, वो इसको प्रदान करता है। क्या करता है, प्रदान करता है। तो गिव्स माने देना, डिसाइड माने निश्चय करना, और अवार्ड्स माने प्रदान करना। तो इस तरह से अवार्ड्स शब्द इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। बी को देखते हैं, द चिल्ड्रन सेलिंग, बच्चे जो बेच रहे थे बास्केट टोकरियाँ, वर सन्स एंड डॉटर, वो पुत्र और पुत्रियाँ थे, ऑफ दीज, किसके थे,
बिजनेसमैन व्यापारियों के थे, इंडियंस भारतीयों के थे, रिफ्यूजीज या फिर शरणार्थियों के थे, या ट्रेडर्स या विक्रेताओं के थे। तो इस तरह से वो लोग थे, वो रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। तो इसमें आपका रिफ्यूजी वर्ड आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो जो 2 इसमें दिए हुए हैं वो हमने इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ कोर्स थे। उनको लिखना समय ख़राब करना है, इंक खराब करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। I mean, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जबकि एग्ज़ाम में कोई इसमें से कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने इसका पहला, दूसरा और तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस किया, और ये कुल मिला के आपका 19 नंबर का पेपर एग्ज़ाम में आता है, जो आपकी पहली बुक प्रोज है। क्योंकि आज के टॉपिक में ये आपका प्रोज का जो पूरा माहौल, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ डिस्कस हो गया है। एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, और 3 क्वेश्चनों का मतलब होता है यदि आपने 3 चैप्टर को बढ़िया तरह से तैयार कर लिया तो 1 क्वेश्चन आपको हर हाल में उससे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने फ्रेंडम लेस को भी डिस्कस किया है, ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो को 2-3 बार इस तरह से देख लेना, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। यदि आपने पहले से तैयारी की होगी, और जिन विद्यार्थियों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो सिर्फ हमारी जो अनसॉल्व्ड और इम्पोर्टेंट की जो सीरीज़ है केवल उसको देखते रहें, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि इसी को देखने से, और फिर वो उसको अगर यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। हर टॉपिक की हमने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।